हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत चौहान। आज हम बच्चों क्लास 8 का लेसन नंबर 5 जो उद्योग से संबंधित है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर उद्योग क्या है, उद्योग किस आर्थिक क्रिया का भाग है, यहाँ तक कि विनिर्माण क्या है और उद्योगों का वर्गीकरण है जो 3 भागों में किया गया, कच्चे माल आधारित, आकार आधारित और स्वामित्व आधारित, उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। साथ में हमने देखा कच्चे माल आधारित का उद्योग है, उनको मुख्य रूप से 4 भाग पड़े, जिसमें हमने खनन आधारित, कृषि आधारित, समुद्री तत्व आधारित और वन आधारित उद्योग के बारे में विस्तार के साथ उसके एग्जाम्पल के साथ उसका अध्ययन किया है। आज हम बच्चों मुख्य रूप से लेंगे उद्योगों के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट। उद्योगों के वर्गीकरण का कौन सा पार्ट? दूसरा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे आकार आधारित उद्योग का वर्गीकरण। क्या देखेंगे बच्चों? आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। यदि हम आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यदि सवाल आ जाए, सवाल क्या आ जाए बच्चों कि आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो पहले हम आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण का आधार क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम लेंगे आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। तो आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण का पहला मापदंड है, सीधा याद रखना, पूंजी की मात्रा। क्या है बच्चों? पूंजी की मात्रा। यदि आपको मालूम है पूंजी की मात्रा वो उद्योगों के आकार को क्या करती है? प्रभावित करती है। मान लो उदाहरण या समझा रहा हूं, एक उदाहरण बता रहा हूं कि एक उद्योग है जिसके अंदर 5 लाख रुपए खर्च किए गए। कितने लाख रुपए हुए? 5 लाख। और दूसरा उद्योग है जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और एक उद्योग है जिसके अंदर 20,000 रुपए खर्च किए, मान लो। तो अब आप बताइए, तो बड़ा उद्योग कौन सा होगा आकार में? तो कौन सा होगा? 1 करोड़ रुपए। तो 1 करोड़, 5 लाख, 20,000, ये सब क्या है बच्चों? आप पूंजी की मात्रा के आधार पर उद्योग। किसके आधार पर है? पूंजी की मात्रा के आधार पर। तो याद रखना, तो पूंजी की जो मात्रा होती है वो भी उद्योगों को, आकार आधारित उद्योगों को प्रभावित करती है। आपको पता ही है पूंजी की मात्रा के आधार पर हम इसे वर्त उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इस रूप में उसको हम पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा आधार क्या है? श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। यदि अपन को श्रमिकों की संख्या के बारे में पूछे तो आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। एक उदाहरण के रूप में आप यह देखिए, एक उद्योग है जिसमें 20 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। एक उद्योग में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं? 20 व्यक्ति। और एक उद्योग में 500 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कितने व्यक्ति? 500। एक उद्योग है जिसमें 10,000 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, व्यक्तियों की जो संख्या है उसके आधार पर आप बता सकते हो कि ये उद्योग बड़ा होगा, ये उद्योग इससे छोटा होगा और ये सबसे छोटा होगा। तो यह किसके आधार पर देखें बच्चों? यहाँ पर श्रमिकों की संख्या देखी। क्या देखी? श्रमिकों की संख्या। और वही श्रमिकों की संख्या है जो उद्योग को क्या करती है? प्रभावित करती है। तीसरा, उत्पादन की मात्रा। उत्पादन की मात्रा याद रखना। तीसरा कौन सा है? उत्पादन की मात्रा। और यदि हम इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझाए कि एक जो माल उद्योग है जो 50 टन माल का उत्पादन करता है, कितना?
50 टन माल का उत्पादन करता है। दूसरा उद्योग है वो 1000 टन का उत्पादन करता है, और एक उद्योग है वो 5000 टन का उत्पादन करता है। तो आपने देखा उत्पादन तो सभी उद्योग कर रहे हैं, लेकिन उसके उत्पादन की मात्रा सभी उद्योग की क्या नहीं है, समान नहीं। जो ज्यादा उत्पादन करता है उसे बड़ा उद्योग कहता है, और जो उससे कम होता है उसको उससे छोटा उद्योग मानते हैं, और सबसे कम है वो सबसे छोटा उद्योग मानते हैं। तो उद्योगों का जो आकार है, क्या उद्योगों का जो आकार है बच्चों, उसके आधार पर यदि हम उद्योगों का वर्गीकरण करें तो उसका आधार 3 है। पहली पूंजी की मात्रा, दूसरी श्रमिकों की संख्या, तीसरी उत्पादन की मात्रा। ये 3 आधार के ऊपर ही हम उद्योगों को आकार आधारित उद्योगों में वर्गीकरण करते हैं। किस आधार पर करते हैं? पूंजी, श्रमिक और उत्पादन की मात्रा के आधार पर। तो अब आपको पता हो गया कि आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर या कैसे होता है। अब हम लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो इसको मुख्य रूप से आकार आधारित उद्योग को 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 3। पहला वर्त उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा कुटीर उद्योग। कितने उद्योग हो बच्चों? 3। पहला वर्त उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा कुटीर उद्योग। अब हम इन तीनों उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से उद्योग क्या हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लेते हैं वर्त उद्योग। वर्त उद्योग। अब यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें कि यह होता क्या है, तो आप सीधी भाषा में देख सकते हो, ऐसे उद्योग जिसमें श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा तथा पूंजी अधिक मात्रा में लघु व कुटीर उद्योगों की तुलना में अधिक होती है। याद रखना बच्चों, ऐसे उद्योग जिसमें श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा तथा पूंजी अधिक मात्रा में लघु और कुटीर उद्योग की तुलना में अधिक होती है या अधिक लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्त उद्योग। क्या कहते हैं? वर्त उद्योग। याद रखना बच्चों, इस उद्योग में उच्च तकनीकी व श्रमिकों का उच्च तकनीकी व मशीनरी या मशीनों का अधिक उपयोग किया जाता है। याद रखना बच्चों कि इस उद्योग के अंदर तकनीकी और मशीनों का उपयोग है वो अन्य उद्योगों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। यदि हम वर्त उद्योग की बात करें तो इसका उदाहरण हम देखें तो पहला उदाहरण देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग, यह वर्त उद्योग का उदाहरण है। सीमेंट उद्योग, यह भी वर्त उद्योग के उदाहरण है। फिर अपन लोहा
इस्पात उद्योग, ये भी किसके उदाहरण है बच्चों? वर्त उद्योग के उदाहरण है। तो आपने देखा बच्चों, वर्त उद्योग किसे कहते हैं? जिसमें श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा और पूंजी अधिक लगती है। किसकी तुलना में? लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में। उसमें तकनीकी उच्च पाई जाती है और अधिकांश काम मशीनों के द्वारा होता है। और इसमें सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग ये क्या है? प्रमुख उदाहरण है। अब हम लेते हैं दूसरा उद्योग, जो उसका नाम है लघु उद्योग। क्या नाम है? लघु उद्योग। अब यदि लघु उद्योग की बात करें तो अपन सीधी भाषा में हम पढ़ सकते हैं कि लघु उद्योग की परिभाषा कैसी होगी? लघु उद्योग ये दूसरे नंबर का उद्योग है, आकार आधारित। अभी इसकी परिभाषा पढ़े तो ऐसे उद्योग जिसमें वर्त उद्योग तथा कुटीर उद्योग दोनों की मिश्रण रूप में, दोनों की मिश्रण रूप में विशेषताएं, क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? लघु उद्योग। ऐसे उद्योग जिसमें वर्त उद्योग तथा कुटीर उद्योग दोनों के मिश्रण की विशेषता पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लघु उद्योग। यदि हम लघु उद्योग की बात करें तो अपन इसमें ले सकते हैं रेशम और खाद्य प्रसंस्करण। यदि उदाहरण की बात करें तो रेशम उद्योग और अगला खाद्य प्रसंस्करण। ये किसके उदाहरण हुए बच्चों? हमारे लघु उद्योग के। तो ऐसे उद्योग जिसमें वर्त उद्योग, कुटीर उद्योग दोनों की विशेषता हो, उसी को हम लघु उद्योग कहते हैं, जैसे रेशम उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण। अब तीसरा जो प्रकार है वो है कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग। यदि हम इसकी बात करें तो बच्चों आप इस शब्द से ही मालूम हो गए होगा कि कुटीर उद्योग की पहली विशेषता क्या हो सकती है। तो याद रखना, ऐसे उद्योग जिसे व्यक्ति अपने घर के अंदर चलाता है, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। याद रखना बच्चों, ऐसे उद्योग जिसे व्यक्ति अपने घर के अंदर चलाता है, उस उद्योग को क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग। यदि हम इसकी अगली विशेषता की बात करें तो ऐसे उद्योग में पूंजी व श्रमिकों की आवश्यकताएं कम होती है। यदि आपसे पूछे कि कुटीर उद्योग में क्या विशेषता है, जिसमें उद्योग में पूंजी और श्रमिक दोनों की आवश्यकताएं क्या होती है? कम देखने को मिलती है। फिर अपन को यदि अगली विशेषता पूछी जाए तो याद रखना, ऐसे उद्योग में निम्न तकनीकी का प्रयोग
किया जाता है। कैसी तकनीकी का प्रयोग होता है बच्चों? या निम्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उत्पादन भी क्या होता है? कम होता है, श्रमिक कम जरूरत पड़ते हैं, पूंजी कम जरूरत पड़ती है। ये किसकी विशेषता बताते हैं? कुटीर उद्योग की। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो याद रखना बच्चों, जैसे छपड़ी उद्योग, सिलाई उद्योग, ठीक है बच्चों। यदि आचार उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, झाड़ू उद्योग, ये सारे के सारे जो उद्योग है वो किस उद्योग की विशेषता बताते हैं बच्चों? कुटीर उद्योग की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? कुटीर उद्योग। तो आपको मालूम ही है, ये देखते ही हो, छपड़ी उद्योग, सिलाई उद्योग, आचार उद्योग और अगरबत्ती है, ये घर पर ही औरतें बैठी बैठी बनाती है और उसमें ज्यादा तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा श्रमिक की जरूरत नहीं पड़ती है और ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपने देखा बच्चों, आकार आधारित कितने उद्योग हुए? 3। पहला उद्योग वर्त उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा कुटीर उद्योग। अब हम लेंगे उद्योगों का वर्गीकरण का तीसरा भाग, जिसे हम कहेंगे स्वामित्व आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। यदि हमें स्वामित्व आधारित उद्योगों के बारे में यदि अध्ययन करना है तो बच्चों आपको ये सब याद रखना है। स्वामित्व, तो इसका अर्थ होता है मालिक। क्या होता है? मालिक। तो मालिकाना अधिकार के आधार पर, किसके आधार पर? मालिकाना अधिकार के आधार पर हम उद्योगों का क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण पढ़ेंगे। यदि मालिकाना अधिकार के आधार पर यदि हम उद्योगों का वर्गीकरण देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 भाग हम देखने को मिलेगा। तो याद रखना, तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है? स्वामित्व आधारित उद्योग। यदि हम इसकी बात करें तो मुख्य रूप से ये बच्चों कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार सार्वजनिक उद्योग, दूसरा प्रकार निजी उद्योग, तीसरा सहकारी या फिर अपन देख सकते हैं संयुक्त उद्योग। ठीक है, मुख्य रूप से अपन संयुक्त उद्योग ही पढ़ेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो ये कितने उद्योग हो गए? 3 उद्योग। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा? सार्वजनिक उद्योग। यह क्या होता है उसके बारे में। यदि हम सार्वजनिक उद्योग की बात करें तो अपन सीधे से लिखने हैं कि ऐसे उद्योग जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर, व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर बल्कि उस पर सरकार का अधिकार होता है। सरकार का अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग। याद रखना, ऐसे उद्योग जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना होकर किसका अधिकार होता है? सरकार का। दूसरा बिंदु, इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक
कल्याण व देश का आर्थिक विकास करना, आर्थिक विकास करना होता है। याद रखना बच्चों, जो सार्वजनिक उद्योग है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक कल्याण और देश का आर्थिक विकास करना होता है। और अगला बिंदु इसकी विशेषता लिखे, तो इस उद्योग के नियम, रूल व कानून सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। याद रखना, इस प्रकार के उद्योग मतलब सार्वजनिक प्रकार के जो उद्योग है उनके नियम और कौन तय करती है? सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। यदि उद्योगों के उदाहरण की बात करें, तो याद रखना सेल, SEL, तो सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां हैं, वो किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? सार्वजनिक उद्योग का। फिर दूसरा जो उद्योग है उसका नाम है निजी उद्योग। कौन सा है? निजी उद्योग। यदि हम इसकी परिभाषा पढ़े तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, इसके अंदर थोड़ा ही अंतर होता है। तो ऐसे उद्योग जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार के जगह पर अपन थोड़ा सा चेंज करना होगा बच्चों। इसमें इस ऐसे उद्योग जिस पर किसी सरकार का अधिकार न होकर बल्कि उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। याद रखना बच्चों, निजी उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जिस पर किसी सरकार का अधिकार ना होकर बल्कि किसका अधिकार होता है बच्चों? व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। एक व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है। यदि हम इसके दूसरे नियम की बात करें तो इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य यदि पूछा जाए तो आर्थिक लाभ कमाना होता है। आर्थिक लाभ कमाना होता है। याद रखना बच्चों, निजी उद्योग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए। अगला बात करें तो इस उद्योग की विशेषता देखा जाए तो इस उद्योग के नियम व कानून सरकार तय करती है। इसके नियम और कानून सरकार तय नहीं करती बल्कि कौन करता है? निजी व्यक्ति। कौन करता है? इस उद्योग के नियम और कानून निजी व्यक्ति तय करता है या करती है। याद रखना, ठीक है बच्चों। यदि इसके उदाहरण की बात करें तो निजी उद्योग के, तो आप उद्योग सीधे से याद रखना, टिस्को कंपनी किसका उदाहरण प्रस्तुत करती है? निजी उद्योग का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो निजी उद्योग की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि स्वामित्व आधारित दो उद्योग हमने देख लिए। पहला हमने उद्योग देखा, उसका नाम था क्या, सार्वजनिक उद्योग। दूसरा हमने देखा निजी उद्योग। अब तीसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग, यदि हम इसकी बात करें तो सीधी सी भाषा में संयुक्त का मतलब क्या होगा, दो जुड़े हुए। तो ऐसे उद्योग जिनको सरकार व निजी व्यक्ति दोनों ही मिलकर चलाते हैं, दोनों ही मिलकर चलाते हैं, उस उद्योग को हम क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग। क्या कहते हैं, संयुक्त उद्योग कहते हैं। यदि हम इस उद्योग के नियम सरकार तय करती है, सरकार तय करती है, लेकिन कीमतें निजी व्यक्ति द्वारा तय की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा बच्चों निजी उद्योग के जो उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण मारुति सुजुकी उद्योग, मारुति सुजुकी उद्योग और डेयरी उद्योग। ये जो उद्योग है बच्चों वो किसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, संयुक्त उदाहरण या संयुक्त उद्योग के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आपने देखा बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण उद्योगों के प्रकार की विशेषता को देखा। पहला हमने आकार आधारित उद्योग पढ़ा और दूसरा हमने स्वामित्व आधारित उद्योगों की विशेषता के बारे में अध्ययन किया। अब हम बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आकार आधारित जो उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि आकार आधारित उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। थैंक यू।